दिल्ली पुलिस की एक सरकारी भर्ती बहुत ही जल्दी आप लोग के पास देखी जाएगी। बड़ा बात ये नहीं है, इसके बाद ये भर्ती जो है 2026 में देखा जाएगा। तो अभी मौका है, कौन कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीका से आपको तैयारी करना होगा, आइए इस वीडियो में आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन लड़कों को है कि मतलब यहाँ पे आप 4 फीट 4.5 फीट का प्रैक्टिस करिएगा और इतना निकालिएगा, तभी लड़कियों को थोड़ा सा रियायत मिलता है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि इसको टॉपर ही निकाल पाएंगे, चाहे इसका फिजिकल ही क्यों ना हम बात कर ले। बहुत ही आसान है, सभी लोग आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। आइए उसको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक दिल्ली पुलिस की बड़ी वैकेंसी आप लोग के सामने देखी जाएगी और बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। कम से कम ऑल इंडिया में इसको 30 से 35 लाख छात्र जो है अप्लाई करेंगे। वो लड़की है चाहे लड़के हैं, सभी लोग अप्लाई करेंगे और कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से है, झारखंड से है, उड़ीसा से है, हरियाणा से है, कहीं से भी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। यानी 7547 सीट आप लोग के लिए निकाला जाएगा और इसी के बीच आप लोग का फाइट होगा। वही सब बात हम अभी जानेंगे कि क्या डाटा सब दिया जाता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और क्या रिटर्न पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, जीके जीएस बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, रीजनिंग मैथ कंप्यूटर बहुत ज्यादा पढ़िएगा तभी निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारा चीज मिला करके जो यहाँ पे कट ऑफ बनता है, वो चीज में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि किसी का फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा पढ़ भी लेगा, तो फिजिकल जब नहीं निकलेगा तो उसका जॉब कैसे होगा। अगर फिजिकल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, अगर कोई सब्जेक्ट उसका खराब होगा या रिटर्न उससे नहीं निकलता है, तो फिर वो कैसे तैयारी कर पाएगा। ये सभी चीज को जोड़ करके जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको फॉर्म भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए, आपसे फिजिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा, रिटर्न निकलेगा या नहीं निकलेगा, तभी किसी फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और फिर आप उसमें तैयारी करने के लिए सोच भी सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है आप लोग के सामने 1 सितंबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग को लगेगा 2023 के 1 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है, अभी से तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, सितंबर आते बहुत देर नहीं लगेगा और आप लोग का तैयारी उस समय तक नहीं हो पाएगा और दिल्ली पुलिस वही लोग ले पाएंगे जो अभी से इसके लिए लगेंगे। अब कितना दिन चाहिए तैयारी को, हम जहां तक मानते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी को 4 से 5 महीना मैक्सिमम है। आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, रिटन और फिजिकल सहित, लेकिन थोड़ा सा और आपको समय मिलता है तो आपका तैयारी और भी ज्यादा बेस्ट होते रहता है। ये चीज भी समझिएगा। तो अभी से तैयार होना है, टारगेट ले लीजिए कि हमको इसको निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप अगर क्वालिफाई करते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, वो देखते हैं। टोटल पोस्ट कितना निकलेगा, मतलब कितने सीट पर आप फाइट करेंगे। 7547 सीट आप लोग के लिए निकाला जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। सभी जगह से इसको फॉर्म भर सकते हैं आप, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेल के लिए 5056 सीट होगा आप लोग के लिए और फीमेल के लिए देखेंगे बचा हुआ सीट, जो कि रिजर्वेशन होता है इसमें 33% का, तो 2491 सीट फीमेल के लिए दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी में क्या क्या जरूरत पड़ता है, अब आपको यह लगेगा कि फॉर्म भरे या नहीं भरे, तो बस जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है। और कंप्यूटर तो इसमें बहुत बेसिक पूछा था, इसको मतलब नहीं मान के चलिएगा। सबसे मेन होता है यहाँ पे ये और ये 3 जिसका मजबूत है वो दिल्ली पुलिस में रिजल्ट हमेशा से दिया है और इस बार भी देगा। अब करना क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन जो कि आप लोग में बनता होगा, एग्जाम कब होगा, इसका कब लिया जाएगा। तो फॉर्म तो सितंबर में भरा लिया जाएगा और इसका एग्जाम में भी आपको 2 से 3 महीना का समय दिया जाएगा। तब तक के लिए और भी अपना तैयारी को आप रिवीजन दे सकते हैं, तैयारी अच्छा कर सकते हैं। फिर देखेंगे इसका एग्जाम कौन कराएगा, यानी कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाने वाला है। तो आपका एसएससी जो आयोग है वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। दिल्ली पुलिस इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा रहा है, जबकि आपका फिजिकल और मेडिकल दिल्ली पुलिस करवाएगा, लेकिन आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका एसएससी के थ्रू होगा, जो कि अच्छा होगा। क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छा देखने के लिए मिलेगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा, अच्छे से क्वेश्चन का लेवल रहेगा वहां पे, ठीक है। आइए आप जानते हैं क्या है। मेल के लिए आपको बताया इतना सीट, फीमेल के लिए इतना सीट। आप देखते हैं एज इसमें कितना मांगा जा रहा है, तो 18 से 25 तक। अब कुछ कंफ्यूजन इसमें और भी उत्पन्न होता है कि थोड़ा सा छूट का भी बहुत सारे लोग मांग करने लगते हैं कि छूट हमें चाहिए एज में, जो कि और भी वैकेंसी जो आ रहा है वो जैसे सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का वैकेंसी देखा गया, इसमें लास्ट जब फॉर्म का डेट बचा हुआ था तो सीट ये आपका एज बढ़ा दिया गया, 3 साल का छूट दिया गया सभी कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखा जाएगा जब वैकेंसी आएगा उस समय जब डिटेल नोटिफिकेशन इसका आएगा कुछ दिन पहले, तो आपको नोटिफाई कर देंगे। लेकिन अभी ये मान करके आप चलिएगा कि आप लोग का एज अगर 18 से 25 के बीच में आप अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, आप डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान देंगे कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, तो ज्यादा बेस्ट होगा आप लोग के लिए, ठीक है। ओबीसी में देखेंगे सबका जातीय आवासीय तो लगेगा ही। 18 से 28 तक आपका अगर उम्र होगा तो आप भर सकते हैं, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट है, मेल है चाहे फीमेल है। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 18 से 30 यानी 5 वर्ष का छूट आप लोग को दिया जाता है और ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाता है। तो जो भी लोग इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का तैयारी जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप रिटर्न निकाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसका फिजिकल जो है निकाल सकते हैं, आपका हाइट 170 सेंटीमीटर हो रहा है, अगर फीमेल है 157 सेंटीमीटर हो रहा है, तो आप जरूर करिए इसका तैयारी। क्यों नहीं करिएगा, आप ही के जैसे लोग इसका तैयारी करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, इसको निकालेंगे, तो आपको भी करना चाहिए। और इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन जॉब है दिल्ली पुलिस का। अगर पुलिस में कांस्टेबल में हम बात करें तो दिल्ली पुलिस एक अच्छा ओहदा का जॉब माना जाता है, मतलब बेहतरीन जॉब है, काम भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है और थोड़ा सा रुतबा भी ठीक ठाक ही रहता है, दिल्ली में आप लोग का पोस्टिंग मिलता है। तो चेस्ट यहाँ पे देखेंगे 81 से 85 अगर आप लोग का आ रहा है तो आप जरूर इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आकर के। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। 12th पास अगर आप हैं, अगर आप 12th कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 11th जो लोग कर लिए हैं वो भरेंगे, जबकि तब भर पाएंगे जब उनके माता या पिता दिल्ली पुलिस में जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं, तब उनके लिए है कि 11th पास पर भी वो डाल सकते हैं। और अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत नहीं है तो आप 12th पास अगर कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, फिर भी आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन बस 12th पास ही मांगा गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले रिटन आपका लिया जाएगा, जो कि आपके किस सिलेबस के अनुसार होगा। तो सिलेबस आपको बताया कितने क्वेश्चन यहां पे आएंगे, तो देखिए 25 हो गया, 50 हो गया, 75, 15 हो गया आपका 90 और यहां पे 10, 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, इसी में आप लोग को क्वालिफाई करना होगा। और बाकी अगर आगे देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस में, रिटन टेस्ट के बाद पीईटी लिया जाएगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे हाइट वगैरह आपका नापा जाएगा, फिर पीएसटी यानी कि रनिंग वगैरह, रेस वगैरह कराया जाएगा वहां पे। उसके बाद उसी समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, कुछ इस तरह का चयन प्रक्रिया आप लोग कराएगा। सबसे पहले रिटन, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय फिजिकल के समय, और उसके बाद मेडिकल और मेरिट लिस्ट। और सबसे बड़ी बात जो कि बहुत सारे लोग के पास नहीं होता है और बहुत सारे बनवा करके भी जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लोगों में होता है कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, कब का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ड्राइविंग लाइसेंस आपसे कब मांगा जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे मांगा जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, यानी आपका टोटल चीज जो भी आप फॉर्म भरे हैं और जो आप ओरिजिनल में है, आपका 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट से सब चीज मैच किया जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस वगैरह सब चीज मैच करा करके, आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद आप लोग से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, जो कि चेक किया जाएगा, जो कि आपका एलएमवी होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, और बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनवाना, यानी बाइक का और कार का अगर आप बनवा लेते हैं तब तक भी, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए उस समय तक भी आप अगर बनवा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 साल पहले का होना चाहिए, 2 साल पहले का, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले अगर आप बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मान्य हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट होगा। और ये जो है ओनली फॉर मेल के लिए, तो जितनी फीमेल हैं, जितने भी लड़कियां इसको भरेंगी, उनको ध्यान देना है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ने पर और फिजिकल पर ध्यान देना है। ये बोझ थोड़ा सा लड़कियों के लिए कम कर दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों को बस चाहिए। सिलेबस क्या कहता है इसका, यानी रिटर्न सिलेबस जो हमसे मांगा जाएगा सबसे पहले, वो क्वेश्चन आपके 100 आने वाले हैं, मतलब 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स भी आपको 100 देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तरफ से दिया जाएगा। और आपको बहुत ही अच्छे से टेक्निक लगा के हर एक सब्जेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और जो कमजोर है उसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा और अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। अब स्कोर कितना करना पड़ेगा ये भी थोड़ा सा अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप मैक्सिमम मान के चलिएगा 75 प्लस अगर आप ले आते हैं, यानी इतना टारगेट आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अब कैटेगरी से तो अलग अलग बढ़ ही जाएगा, 5-10 नंबर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आपका अगर उद्देश्य रहता है कि 75 प्लस हमको लाना है, अब कैसे लाना है, तो 50 तो आपको यही दे रहा है, लेकिन ठीक है 50 नहीं आएगा, कुछ कम आएगा, 25 फिर ये दे रहा है, फिर ये 15 दे रहा है, ये 10 दे रहा है। वो आपको सोचना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, किस पर ज्यादा कमांड है, कौन सा हम आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके अनुसार चुनिए और यहां से 75 प्लस स्कोर करने का हमेशा प्रयास करिए। कुछ कम भी आए तो टेंशन नहीं लेना है, हमेशा आपको ये देखना है कि हम अपना बेस्ट 100% कैसे दे सकते हैं, ये चीज हो गया, ठीक है। उसका देखेंगे 90 मिनट का समय आपके एग्जाम में दिया जाएगा, वो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में देखा जाता है, जो कि 1/4 का होता है। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर, 8 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 2 नंबर, 12 गलती करिएगा तो 3 नंबर काटा जाएगा। तो गलती करने पर थोड़ा ध्यान देना है, मतलब कि उससे सावधानी बरतना है, गलती ज्यादा नहीं करना है क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कंप्यूटर नहीं पढ़ करके गए हैं और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही बन रहा है तो उसी को बनाएंगे, बाकी 6-7 क्वेश्चन को छोड़ देने वाले, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिर निगेटिव हो जाएगा ना आपका, अच्छा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा जो आप बनाए हैं, इस कारण से निगेटिव से बचना है। इस तरह का कुछ आपका शेड्यूल रहेगा सिलेबस का। सब्जेक्ट आपके कहां से पूछे जाएंगे आपको बता दिए कि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम आप लोग का नवंबर, दिसंबर या जनवरी भी जा सकता है, वो आपको बताएंगे। अभी से आप तैयारी करने पर ध्यान दीजिए, ये सब चीज ठीक है, लेकिन तैयारी जितना बेस्ट होगा इस सब्जेक्ट पर उतना ही आगे। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से कांस्टेबल पुरुष एवं महिला दोनों के लिए निकाला गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि सीबीटी 2023 के तहत होने वाला है आप लोग का दिल्ली पुलिस का, उसमें आप देखेंगे आपके जो भी सिलेबस है उसके तहत निकाला गया 15
मॉक टेस्ट है, यानी 15 आपका प्रैक्टिस सेट है और 5 यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया जाता है। जो भी एग्जाम आपका प्रीवियस में हो चुका है वो सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिया जाता है और पूरा नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, जो कि यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन भी आप इसका देख सकते हैं, सब विषय सूची वगैरह यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रथम मॉडल पेपर जो है यानी मॉक टेस्ट जो है कुछ आपके परीक्षा पे आधारित होगा और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो आप आराम से यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन को स्टॉप करके। और कुछ इसी प्रकार का आपका मॉक टेस्ट होगा जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे व्याख्यात्मक हल भी आपका दिया जाएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं अगर आपसे नहीं बनता है तो उसको आप यहाँ पे डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। और आंसर भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका सिलेबस है। कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है। इसका लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जरूर जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां से आप परचेज करके इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसको जरूर लगाइए, जो कि आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा और टोटल क्वेश्चन को आपसे समझाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और किस तरह का तैयारी आपको करना है। पहले आपका स्टेप यही है, रिटन है, उसके बाद फिजिकल है, तो पहले रिटन पर सोचिए, फिर फिजिकल पर सोचेंगे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस पर सोचेंगे, फिर मेडिकल पर सोचेंगे, फिर मेरिट पर सोचेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी से ही मेरिट बनाने पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले रिटन पर ध्यान देना जितना आप दे सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे क्या क्या मांगा जाता है, तो फिजिकल में खास करके एनसीसी वालों को भी फायदा दिया जाता है, ठीक है। एनसीसी वाले जितने भी होंगे जिनका ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होगा, उनको बोनस के तौर पर अंक मिलता है और फायदा करता है, मतलब कि आपका प्रेफरेंस थोड़ा सा आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। तो एनसीसी वाले घबराएंगे नहीं, इसमें फायदा आप लोग का होगा। उसके बाद अगर देखेंगे कि क्या है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, तो हाइट में यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा गया है, 170 सेंटीमीटर। अच्छा, जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत है उनका 165 में भी काम चल जाएगा, लेकिन जिनका नहीं है 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे चेस्ट में बात करते हैं तो 81 से 85, 81 बिना फुलाए हुए और 85 फुला करके सीना जो है आपका होना चाहिए, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, महिला के लिए कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद रनिंग में अगर देखते हैं कि रनिंग क्या है, तो रेस आपका 1600 मीटर का रेस यानी 1.6 किलोमीटर का, जो हमेशा से आप करते आते होंगे। अगर आप धावक होंगे, कांस्टेबल का तैयारी करते होंगे, किसी भी कांस्टेबल का, या आप स्टेट कांस्टेबल का तैयारी करते होंगे, जैसे होता है ना कि झारखंड पुलिस निकलता है, यूपी पुलिस निकलता है, बिहार पुलिस निकलता है, तो खास करके 1600 मीटर पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो 1600 मीटर का जो रेस होगा वो आपको 6 मिनट में खोज रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 6 मिनट से कम में अगर आप करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, 4 मिनट में करते हैं, तो आप अपने आप को बस बहुत बड़ा धावक जरूर मानिएगा, लेकिन उसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको फिजिकल पर करने के लिए आपका आयोग दिल्ली पुलिस नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है कि आप 6 मिनट में पास करिए ना, 5:58 में भी आप रेस में अंदर आ जाइए, 1600 मीटर कंप्लीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये ध्यान रख करके आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1600 मीटर का रेस, जो कि 8 मिनट में लड़कियों के लिए मांगा गया। किसके लिए? लड़की के लिए 1600 मीटर ही है, लेकिन 8 मिनट में है, तो 7 साढ़े 7 मिनट में भी करते हैं तो अच्छा है। और इसका प्रैक्टिस बस बनाए रखिएगा, जब समय नजदीक आएगा आपको क्या होगा ना कि रिटर्न के 2-3 महीना बाद आपको ये समय देगा, यानी कि 2-3 महीना आपको देगा दौड़ कंप्लीट करने के लिए। तो अभी से भी आप कर सकते हैं या कुछ दिन बाद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से क्या आप करना चाहिए आपको, तो इस पर मेहनत करना चाहिए, यानी कि एग्जाम ऑनलाइन जो होगा आपका जीके जीएस का, इस पर आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इसके लिए जो आपको प्रैक्टिस सेट हम बताएं उसको भी थोड़ा सा अभी से लगाते चलिएगा, तो आपका तैयारी को एक दिशा मिलते रहेगा और बहुत ही अच्छा आपका तैयारी होते रहेगा। उसको जरूर ध्यान रखिएगा, लिंक वगैरह सब हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो ये कुछ हुआ। उसके बाद लॉन्ग जंप इसमें मांगा जाता है, जो कि 14 फीट का होता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है लड़कों के लिए, 10 फीट का महिला के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए 10 फीट का लॉन्ग जंप। और हाई जंप जो मांगा जाता है वो 3 फीट 9 इंच का होता है, करीब करीब 4 फीट इसको रखिएगा, और 3 फीट लड़कियों के लिए मांगा जाता है। कुछ इस प्रकार का फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जो कि लड़कियों को थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा दिया जाता है 3 फीट का, और यहाँ पे 4 फीट है। जैसे आप लोग को लड़कियां का थोड़ा सा कम भी कभी कभी देखे हैं ऐसा कि कम भी वो फान पाती है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। लेकिन लड़कों को है कि मतलब यहाँ पे आप 4 फीट 4.5 फीट का प्रैक्टिस करिएगा और इतना निकालिएगा, तभी लड़कियों को थोड़ा सा रियायत मिलता है किसी भी जॉब में। और यहाँ पे आपको देखेंगे लड़कों को थोड़ा सा जो है ना कड़ियत बढ़ता जाता है कि आप लोग को तो करना ही है, तो ये चीज होता है। तो उतना भी नहीं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करके ही चलना, ऐसा नहीं किसके कारण आप तैयारी कम कर दीजिएगा, 2 फीट फानिएगा तो आपका हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा देखा जाता है, ज्यादा वहां पे मैनेज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे फिजिकल, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज करते हुए। मेन रूप से यहाँ पे आपको आना है, यानी कि कट ऑफ में आपको आना होता है, और कट ऑफ मेंटेन करता है कौन? ये मेरिट कौन बनाता है? तो आपका रिटर्न बनाता है मेरिट। तो मेरिट पे ज्यादा ध्यान देना है, मेरिट को बनाने के रिटर्न पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सब चीज आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित समझाए, और आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए, तैयारी कब से करना चाहिए, और किस बुक से करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। बहुत सारा वीडियो भी और भी आएगा, ऐसा नहीं कि ये लास्ट वीडियो है, और भी बहुत सारा वीडियो आएगा इस पर। जितना भी अपडेट वगैरह होगा, सिलेबस का डिटेल हम बताएंगे, आपका तैयारी का दिशा हम बताएंगे, मतलब कि स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कैसे कैसे किस टाइम टेबल के अनुसार आपको तैयारी करना है। बशर्ते कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे, जुड़
जरूर गए होंगे। और जरूर एक काम करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें सिलेबस का वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो और भी जल्दी आप लोग का आ जाएगा। उससे समझ में आता है कि आप लोग इच्छुक हैं और आप जानकारी लेने के लिए आप जरूर यहाँ पे देखते रहिएगा। हमारे चैनल आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।